नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के उडुपी पहुंचे। वो यहां पर श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष्य कंठ गीता पारायण प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वो कृष्ण मंदिर के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे। नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। यह 1 लाख लोगों का एक भक्ति कार्यक्रम है जिसमें स्टूडेंट, साधु, विद्वान और अलग अलग तरह के लोग शामिल होंगे। ये सभी एक साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे। एक साल पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया था। भाजपा देश के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रही थी, लेकिन झारखंड में बुरी तरह हार गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर अपार बहुमत हासिल किया। यह हेमंत सोरेन के अब तक के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ 4-5 महीने बाद ही उन्होंने न केवल अपने दल की सीटें बढ़ाई, बल्कि पूरे गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। जनता ने उन्हें सिर्फ सत्ता नहीं, एक मजबूत और भावनात्मक जनादेश दिया था। हेमंत 2.0 सरकार ने अपने पहले साल में खुद को स्थिर, तेज और जन केंद्रित साबित किया है। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की रिकॉर्ड जीत इसका सबसे ताजा प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में लगातार हार के बाद बैकफुट पर है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी जंग जारी है। हालिया घटनाक्रमों की बात करें तो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर शब्द या वादे को निभाने की ओर इशारा कर रहे हैं। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा किया। इसे पार्टी नेतृत्व को उसके कथित वादे के बारे में सार्वजनिक तौर पर संकेत के रूप में देखा गया था। माना जाता है कि शिव कुमार को कर्नाटक सरकार के 5 साल के कार्यकाल ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला दिया गया था। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 20 नवंबर को 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया था। कांग्रेस नेता शिव कुमार ने अपनी पोस्ट में कहा था कि अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि चाहे वह जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी को अपनी बात पर चलना होगा। शब्द की ताकत ही विश्वास की ताकत है। चुनाव आयोग के विशेष गहन परीक्षण के लिए उत्तराखंड वर्ष 2003 की मतदाता सूची को जारी हो गई है। इसमें नाम खोजना आसान नहीं है। प्रदेश भर में उस वक्त 18 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जो आज अस्तित्व में नहीं है। परिसीमन के बाद इनके नाम और क्षेत्र बदल गए थे। एसआईआर के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जाना है। आपका वोट 2003 में था या नहीं, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून कार्यालय ने वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी है। नई पीढ़ी के मतदाता जब यहां देहरादून की धर्मपुर व रायपुर, चमोली की थराली, पौड़ी की चौबटा खाल, नैनीताल की लाल कुआं व भीमताल ऊधम सिंह नगर की काला ढूंढी सीट की तलाश करेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगी। वर्ष 2003 में ये विधानसभा सीटें थी ही नहीं।
गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बागेरी में खाद लेने पहुंची आदिवासी महिला की मौत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक महिला का नाम भूरिया बाई था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि भूरिया बाई पिछले 2 दिन से खाद की लाइन में लगी हुई थी। किसान इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहती हैं। भूरिया बाई मंगलवार को यूरिया लेने बागेरी खाद वितरण केंद्र पहुंची थी। मंगलवार को खाद नहीं मिल पाई और बुधवार को भी उसे खाद नहीं मिली। लगातार 2 दिन के इंतजार के बाद जब बुधवार देर रात भी खाद नहीं मिली तो वह केंद्र के बाहर ही कड़ाके की सर्दी में सो गई। इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों और आसपास के मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में किसान ने अपने निजी वाहन से उसे बमोरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी हालत अधिक बिगड़ने पर उसे गुना रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आखिरकार उसकी मौत हो गई। भूरियाबाई गुना जिले के ग्राम कुसेपुर की निवासी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कनाडा में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर गोलीबारी की साजिश रचने वाले मामले में गैंगस्टर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया है। वो गोल्डी ढिल्लो गिरोह का एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके पास से एक चाइनीज पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर पहली बार फायरिंग जुलाई में और दूसरी बार फायरिंग अगस्त महीने में हुई थी। दिवाली से पहले तीसरी बार कपिल के कैफे पर फायरिंग की गई थी। कपिल शर्मा के कैफे पर पहले हुई फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। तीसरी बार भी हमले की जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली। ये गिरोह बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां देने के लिए चर्चा में है। दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब होती जा रही हवा अब केवल पर्यावरण या मौसम की खबर नहीं रही, बल्कि यह लोगों के जीवन से जुड़े बड़े फैसलों को प्रभावित करने वाली है। रिस्टमेल पलसाई के ताज़ा सर्वेलेंस में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बड़ी संख्या में लोग अब दिल्ली एनसीआर छोड़कर किसी अन्य शहर में बसने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जहरीली हवा, लगातार बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं और महंगाई ने मिलकर लोगों को मजबूर कर दिया है कि वे अपने परिवारों के लिए साफ हवा की तलाश में नया ठिकाना ढूंढें। सर्वे के अनुसार 79.8% लोग प्रदूषण के कारण दिल्ली छोड़ने के बारे में सोचने लगे हैं। इनमें से 33.6% लोग वास्तव में दूसरे शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि 15.2% लोग तो पहले ही दिल्ली से बाहर आ चुके हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 31% लोग अब गंभीरता से इस फैसले पर विचार कर रहे हैं। इनमें से कई लोग नए शहरों में घर देखने, बच्चों के एडमिशन की जानकारी जुटाने और परिवार के साथ संभावित शिफ्टिंग प्लान बनाने में जुट गए हैं। लोग खासतौर पर उन जगहों की तलाश में हैं जो पहाड़ी हो, जहां फैक्ट्रियां कम हो और हवा अपेक्षाकृत साफ मिले। इससे साफ है कि दिल्ली की जहरीली हवा केवल अस्थायी परेशानी नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक बदलाव का कारण बन रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन रेप केस मामले में आरोपी सलमान का पुलिस के साथ शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रायसेन जिले की पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर के वार्ड नंबर 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया था। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जैसे ही सलमान चाय पीने दुकान पर पहुंचा, पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। गौहरगंज पुलिस उसे रायसेन ले जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी पंचर हो गई और उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है।
पांव में लगी गोली ले जाया गया आरोपी को। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन रेप केस मामले में आरोपी को एनकाउंटर में गोली लग गई है, जिसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई है और उसका इलाज जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नरेटिव बनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांबित पात्रा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर वोट चोरी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए गलत नरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेताओं के एक्स अकाउंट यूएस से संचालित हो रहे हैं। सांबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 2014 से कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से राहुल गांधी और उनकी टीम और लेफ्ट के जाने माने चेहरे पीएम मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ रहे हैं। उसके लिए वो विदेशी ताकतों का सहारा ले रहे हैं और विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करा रहे हैं, जिससे भारत में नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर आरोप लगाया है कि उनका एक्स अकाउंट अमेरिका से संचालित हो रहा है। साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से, हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से कनेक्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल्ट न्यूज का अकाउंट भी यूएस से संचालित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इन्फ्लुएंसर के अकाउंट बांग्लादेश और पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। बंगाल के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई और कुछ महीनों से बिहार में वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़ इस प्रकार का नरेटिव विदेश की भूमि से भी बनाया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरे विषय की सुनवाई कपिल सिब्बल जी खुद वकील के तौर पे कर रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डबल बेंच इस विषय को सुन रही थी, तो मैं कहूंगा बारीकी से सुनवाई हुई है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सुनने वाला विषय है, एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। दुख इस बात का है, साधारण व्यक्ति क्या कहता है वो अलग बात है, इन्फ्लुएंसर क्या कहता है ये अलग विषय है, मगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने कार्य संभाल लिया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जहां विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करने खुद पहुंच रहे हैं, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने कार्य संभाल लिया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जहां विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करने खुद पहुंच रहे हैं, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। सर्दियों ने दस्तक दे दी है, ठंड का एहसास होने लगा है। ज्यादातर लोगों को सर्दियों का मौसम खूब भाता है। गर्मी सर्दी दोनों ही मौसम का अपना मजा है और अपनी एक अलग खूबसूरती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी इंसान के हृदय के खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये साइलेंट हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम अधिकांश लोगों के लिए सुखद होता है, विशेषकर
इन दिनों में खाने पीने की वस्तुओं की भरमार होती है। साथ ही साथ धूप का आनंद भी लिया जा सकता है और बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम की अपनी विशिष्ट चुनौतियां भी हैं। सर्दियों में हृदय की देखभाल के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर कोई मरीज ठंड के समय में जो पहले से बीपी शुगर की दवा खा रहा है, तो ठंड में क्या रहता है, हमारी जो हृदय की धमनियां हैं वो सिकुड़ती हैं डायरेक्ट ठंड लगने से। उसके कारण, ये सिकुड़ने के कारण बीपी हमेशा शूट होता है। इसके कारण देखा है कि जो लंबे समय से बीपी शुगर की दवा खा रहा है और जो नहीं भी खा रहा है, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जो सोचते हैं कि अभी तो हम ठीक है, उन लोगों में ये स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें हार्ट अटैक और साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक भी बढ़ते हैं, जिनके कारण कई बार पैरालिसिस की शिकायत और हार्ट अटैक की शिकायत इसलिए बढ़ जाती है। हार्ट अटैक के लक्षण: सीने में दर्द, सीने में दबाव महसूस होना, जकड़न या दर्द महसूस होना जो आराम करने पर भी ठीक नहीं हो, सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, बहुत ज्यादा पसीना आना। इसके अलावा इसके अन्य लक्षण जबड़े, गर्दन, पीठ व बाहों में दर्द या बेचैनी होना। या अचानक ही जिंदगी में कोई नया परिवर्तन आया स्वास्थ्य को लेके, तो इसको एक बार इवेल्युएट जरूर करना चाहिए। और जैसा यदि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी पाई गई, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनको नियंत्रित रखना चाहिए। साइलेंट हार्ट अटैक में ये लक्षण बहुत हल्के होते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक अधिकतर युवाओं में देखने को मिलता है और उन्हें उपचार करने का समय भी नहीं मिलता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसका पता अक्सर बाद में चलता है। इस परेशानी से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, जैसे नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, धूम्रपान छोड़ें और नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। देखिए, कई लोगों को साइलेंट अटैक आता है। जो नए लोग रहते हैं, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी नहीं रहती है, उनको साइलेंट अटैक आते हैं। और कई जो पहले से हार्ट के मरीज हैं और बीपी शुगर की दवा खा रहे हैं, इन लोगों को अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए नियमित सलाह देते हैं कि डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श करें। और ठंड के समय में थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखें कि हम समय पे दवा खाएँ। सुबह हम जल्दी ठंड के समय घूमने ना निकलें, गर्म कपड़े पहनें और थोड़ा-सा गर्म खाना खाएँ। और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़्यादा एकदम नहीं करें। इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें, आउटडोर भी लाइट वर्क करें और खान-पीन का विशेष ध्यान रहे। जंक फूड ना खाएँ, ज़्यादा देर रात को ना खाएँ और नियमित व्यायाम करते रहें। अगर आपको कोई नया या असामान्य लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। नियमित जांच करवाएं, खासकर यदि आपके परिवार में हृदय रोग का कोई इतिहास है। जब आप डॉक्टर के पास जाएं, तो अपने सभी लक्षणों और स्वास्थ्य इतिहास के बारे में उसे जरूर बताएं। रांची में देर रात भारतीय क्रिकेट टीम फैंस के लिए एक दिल छूने वाला एक पल देखने को मिला। एक वायरल वीडियो में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने साथी और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को अपनी कार में ड्राइव करते हुए नजर आए। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, ये मिनटों में वायरल हो गया और फैंस ने इसे द रीयूनियन ऑफ द ईयर कहना शुरू कर दिया। अक्सर जब टीम इंडिया रांची में मैच खेलने आती है, तब क्रिकेटर धोनी के घर पहुंचते हैं और यह परंपरा इस बार भी जिंदा रही। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने रांची पहुंची है और ये मुलाकात उसी दौरान हुई। विराट के अलावा कई और खिलाड़ी भी धोनी से मिलने उनके घर पहुंचे। इनमें ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल है। पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सड़कों पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा
कि पाकिस्तान सरकार ने मेरे पिता को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है और परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। कासिम ने कहा, मेरे पिता की गिरफ्तारी को आज 845 दिन बीत चुके हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें पूरी तरह एक डेथ सेल में अकेले रखा गया था, जहां उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है। उनकी बहनों को साफ अदालत के आदेशों के बावजूद उनसे मिलने से रोक दिया गया है। ना कोई फोन, ना कोई कॉल, ना कोई मुलाकात और ना ही उनकी सेहत की कोई जानकारी दी जा रही है। मैं और मेरा भाई भी किसी तरह से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पाए। कासिम ने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और हर लोकतांत्रिक आवाज से अपील करता हूं कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें। मेरे पिता के जिंदा होने की पुष्टि कराई जाए। अदालत के आदेशों के अनुसार उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। इस अमानवीय अलगाव को तुरंत खत्म कर दिया जाए और पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता को रिहा किया जाए, जिन्हें सिर्फ राजनीतिक कारणों से जेल में रखा गया है। इमरान खान के समर्थक में उनकी पार्टी पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर देर रात धरने पर बैठे रहे। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और कई सांसद भी शामिल हुए। सोहेल अफरीदी ने चेतावनी दी कि अगर इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई और उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन और सड़क पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान धरना स्थल पर नारे गूंजते रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।